आइए प्यारे सुंदर साथ जी, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय सम्राट, हमारी आत्मा के आधार, प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभा सुम साक्षात परमहंस सदगुरु महाराज जी हमारे सन्मुख दिव्य सिंहासन पर विराजमान, उन्हीं के श्री चरणों में हमारे परम आदरणीय मास्टर जी की एक फरमाइश थी। वही भजन आप सभी के श्री चरणों में, सदगुरु महाराज के श्री चरणों में। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहा रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। और चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहा रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। प्यारे सुंदर साथ जी, एक समय की बात है कि काबुल में एक मुसलमान जाति का पठान रहता था, जिसका बचपन का नाम था इब्राहिम पठान। कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था और उसकी दिनचर्या का एक नियम था कि वो जब शाम को अपना व्यापार बंद करके अपने घर जाता तो रास्ते में एक पनवाड़ी की दुकान पड़ती थी। ये पठान नित्य आता, उस पनवाड़ी की दुकान पर एक पान खरीदता और मुंह में दबा करके घर को चबाते हुए चला जाता था। नित्य का नियम था। अब एक समय की बात कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक आ रहा था। उस पनवाड़ी ने अपनी दुकान को बड़े सुंदर तरीके से सजा करके उसमें भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम प्रेम से राज्य महाराज भी कहते हैं, उन श्री कृष्ण, उन श्री राज्य महाराज के बाल स्वरूप की फोटो उसने दुकान में लगाई। और आज जैसे ही पठान साहब पनवाड़ी की दुकान पर पान लेने के लिए आए तो उसकी नजर दुकान में लगे हुए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के ऊपर पड़ी। और जैसे ही इसने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखा तो श्री कृष्ण नाम में जो जादू है, जो चमत्कार है, वो चमत्कार काम कर गया। श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्णायति कृष्णा, जो देखते ही अपनी ओर आकर्षित कर ले उसको कहते हैं श्री कृष्ण। पठान साहब ने जो देखा श्री कृष्ण को कि श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करते ही बस उन्हीं का होकर के रह गया। और मन में बार बार सोचने लगा कि इतना सुंदर बालक किसका हो सकता है। रहा नहीं गया, पनवाड़ी से पूछ बैठा और पनवाड़ी से कहने लगा, पनवाड़ी ये तेरी दुकान में जो इतने नन्हे से बालक का फोटो लगा है, ये बालक किसका है? बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ये बालक किसका है? पनवाड़ी ने सोचा ये मुसलमान भला हमारे भगवान श्री कृष्ण को क्या जानता होगा। अब दुकानदारी का समय, मैं इसकी बातों में लग जाऊंगा तो दुकानदारी कौन करेगा। तो बात को टालते हुए, कम करते हुए उसने कहा, पठान साहब ये नंद बाबा का लड़का है, इसका नाम है कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके कृष्ण कन्हैया लाल की। ये श्री कृष्ण है, नंद बाबा का लड़का है और भारत में रहता है। अब पनवाड़ी से दूसरा प्रश्न पूछा, कहा महाराज क्या इस श्री कृष्ण के माँ बाप गरीब हैं? कहा वो क्यों महाराज? कहा वो इसलिए कि ये इतना सुंदर बालक और इतना सुकोमल इसका शरीर है,
जब ये नंगे पांव दौड़ता होगा, खेलता होगा, तो इसके पांव में कांटे नहीं चुभ जाते होंगे, छाले नहीं पड़ जाते होंगे? इसीलिए मैंने पूछा इसके पांव में जूतियां क्यों नहीं? तब पनवाड़ी ने कहा, अब क्या कहूं इसको, ये तो बातों में से बात निकालता जा रहा है। तो पनवाड़ी ने बात को बहुत शॉर्ट में करते हुए उसने कहा, महाराज पठान साहब, ये बालक जूतियां पहन तो लेता, लेकिन आज तक इसको जूतियां पहनाने वाला कोई नहीं मिला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज तक इसको जूतियां पहनाने वाला कोई नहीं मिला, यदि मिल जाता तो ये अवश्य पहन लेता। अब तो बस पठान साहब के हृदय में ये बात लग गई और उसने उसी दिन से प्रण कर लिया कि यदि इस बालक को आज तक कोई जूतियां पहनाने वाला नहीं मिला तो मैं इब्राहिम पठान ये वादा करता हूँ, वचन लेता हूँ कि जब तक इस बालक के चरणों में अपने हाथों से जूतियां नहीं पहना दूंगा तब तक अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। और प्रण लेकर आज घर नहीं गया और यहीं से बाजार की ओर चल दिया और नन्हे नन्हे 4-5 साल के बालक की जूतियां खरीद कर पहुंच गया पनवाड़ी की दुकान पर। और पनवाड़ी की दुकान पर आकर के कहने लगा, पनवाड़ी ला मुझे इस बालक का वो फोटो दे दे और इसका पता लिख कर के दे दे, ये कहाँ रहता है, मैं इसको जूतियां पहनाने के लिए जा रहा हूँ। पनवाड़ी ने भी वो स्वरूप उतार कर दुकान से पठान साहब यानी कि रसखान जी महाराज को दे दिया। और रसखान जी महाराज उस पते को लिखवाकर हृदय से श्री कृष्ण का स्वरूप लगाकर महीनों में चलते चलते आज भारत में वृंदावन में पहुंच गए। और वृंदावन में पहुंच करके सबसे पूछने लगे, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। हो चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहा रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे। और पूछता पूछता वृंदावन में प्रवेश कर गया तो कुछ बालकों ने देखा, उनसे पूछा, भैया ये श्री कृष्ण कहाँ रहता है, क्या तुम्हें पता है? तो बच्चों ने ईंट डेले उठा करके मारना शुरू कर दिया कि देखो श्री कृष्ण की नगरी में रह करके पूछता है श्री कृष्ण कहाँ रहता है, शायद पागल है। डेले मार करके पागल बाबा करके पीछे भागने लगे। बेचारे रसखान जी महाराज उन श्री कृष्ण के स्वरूप को हृदय से बचाते हुए, छिपाते हुए वहां से दौड़कर कहीं और जाते। परमात्मा की कृपा हुई कि आगे चलकर एक सज्जन पुरुष मिले। उन सज्जन पुरुष से कहा, भैया क्या तुम्हें मालूम है यहाँ पर श्याम कहाँ रहता है, वो कृष्ण कहाँ रहता है? उस सज्जन पुरुष ने कहा, भैया तुम कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो, तुम कौन से श्याम की बात कर रहे हो? यहाँ वृंदावन में एक नहीं, यहाँ तो हजारों कृष्ण रहते हैं। हर घर में श्री कृष्ण का एक बालक अवश्य पाता है। तुम किस कृष्ण की बात कर रहे हो? क्या उसकी कोई पहचान है? वो कैसा लगता है, उसकी बोल चाल कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है? कोई तुम्हारे पास निशानी हो तो मुझे बताओ, तब मैं आपको बता सकता हूँ तुम कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो। तब रसखान जी महाराज कहने लगे कि भैया वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन कजरारे उसके, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है उसकी, घायल कर देती है उसकी मीठी सी मुस्कान, बताओ कहाँ मिल
शाम बताओ कहाँ मिलेंगे, शाम बताओ कहाँ मिलेंगे। जब सज्जन पुरुष ने बताया, रसखान जी महाराज ने उस पुरुष को बताया तो समझ गया कि ये तो हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा, हाँ भैया, तू जिस कृष्ण की बात कर रहा है वो श्री कृष्ण को मैं जान गया, समझ गया तो किसकी बात कर रहा है। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो तो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो तो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाते, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई है उसके धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। प्रेम से गोविंद को याद करते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ उस सज्जन पुरुष ने बताया कि तू जिस श्री कृष्ण की बात कर रहा है उस श्री कृष्ण का एक नाम नहीं, उसके हजारों नाम हैं और इस पूरे भारत में उसके हजारों धाम भी। पठान साहब, यदि तुम्हें उस श्री कृष्ण से मिलना है तो जाओ, यहाँ पर बांके बिहारी का मंदिर है। ये श्री कृष्ण उसी बांके बिहारी के मंदिर में रहता है, इससे मुलाकात वहीं हो सकती है। अब तो रसखान जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को हृदय से लगाए और नन्ही नन्ही पादुकाएं हाथ में लिए हुए पहुंच गए बांके बिहारी के मंदिर। और जैसे ही बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचे और अंदर प्रवेश करना चाहते थे कि तभी मंदिर के सेवादारों ने कहा, कहां जाता है, कौन है तू, कहां से आया है, क्यों? क्योंकि रसखान जी महाराज का स्वरूप बिल्कुल पागलों के जैसा था और मंदिर में पागलों को कोई भी प्रवेश करने नहीं देता। इसीलिए पागल समझ करके रसखान जी महाराज को रोक लिया और कहा जाता है, तू कौन है, कहां से आया है? उसने कहा, भैया मैं काबुल से आया हूं और श्री कृष्ण को ये नन्ही नन्ही जूतियां पहनाने के लिए आया हूं, बड़ा जरूरी काम है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन एक ना सुनी, धक्के मारने लगे कि नहीं तू अंदर नहीं जा सकता, धक्के मार करके बाहर निकालने लगे। तो बेचारे रसखान जी महाराज प्रार्थना करने लगे, मुझे ना रोको मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दो मुझे, बड़ा है काम जरूरी, शाम से मिलने दो मुझे, बड़ा है काम जरूरी। लेकिन एक नहीं सुनी, कहा तू चाहे जितने भी बातें बता, लेकिन तुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। धक्के मारने लगे, अंदर नहीं जाने दिया। बेचारे रसखान जी महाराज दुखी होकर वहीं सीढ़ियों पर बैठे और मन में सोचने लगे कि मुझे श्री कृष्ण से मिलने नहीं दिया, अब मैं क्या करूं? तो मन में सोचा, वो श्री कृष्ण नन्हा सा बालक है, भला घर में आखिर कब तक रहेगा,
कभी ना कभी तो घर से बाहर खेलने कूदने के लिए निकलेगा, और जैसे ही घर से बाहर आएगा मैं उसको बुला करके प्रेम से जूतियां पहना दूंगा। और ये मन में सोचकर वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। सीढ़ियों पर मंदिर की डाल कर बैठा डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे। लेकर सबसे चरण पादुका, लेकर सबसे पूछ रहा रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे। सीढ़ियों पर बैठ गए कि कभी ना कभी तो श्री कृष्ण घर से बाहर आएगा और मैं उसको जूतियां पहना दूंगा। लेकिन महाराज सुबह से इंतजार करते करते शाम हो गई, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। और आप धीरे धीरे करके रात होने लगी, और धीरे धीरे करके रात्रि भी व्यतीत होने लगी। सुबह के 4 बज गए और अब रसखान जी महाराज ने आशा छोड़ दी। मन में सोचा कि अब वो श्री कृष्ण नहीं आएगा, उसकी मैया ने उसको दूध पिला करके सुला दिया होगा, अब इंतजार करना व्यर्थ है। और घुटनों में सर देकर इस रात्रि को पूरा करने लगे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कुछ भी न आए। वो चारों ओर ही देखे, नजर कुछ भी न आए। नजर झुकी तो चरणों में ही, नजर झुकी तो चरणों में ही बैठा था नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। चरण पादुका लेकर, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहा रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे। और हमारा 4 बज चुके थे, घुटनों में सर देकर आशा त्याग चुका था। लेकिन तभी चमत्कार हुआ कि किसी के चलने की आवाज आई। रसखान जी महाराज एकदम से भौचक के होकर के उठे, चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। परंतु जब चरणों में नजरें दौड़ाई तो देखते क्या है कि वहीं पर भगवान श्री कृष्ण जो स्वरूप, जो फोटो में स्वरूप है, वही स्वरूप बनाकर के श्री कृष्ण चरणों में खड़े। और अब तो श्री कृष्ण को देखते ही हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके मुखमंडल को चूमने लगे, बड़ा प्यार लुटाने लगे रसखान जी महाराज। खुशी में गदगद होकर शाम को गोद उठाया, लगा करके सीने से बड़ा ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बड़ा ही प्यार लुटाया। भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल को चूमते हुए, बड़ा प्रेम जताते हुए
भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप करने लगे। रसखान जी महाराज कहने लगे, श्याम कृष्ण, क्या तू जानता है मैं कौन हूं? मेरा नाम इब्राहिम पठान है। मैं काबुल में रहता था, परंतु जैसे ही तेरे से इस स्वरूप का दर्शन किया, मैंने ये सुना कि तुझे आज तक कोई जूतियां पहनाने वाला नहीं मिला। तो कृष्ण, मैं तुझे जूतियां पहनाने के लिए काबुल से पैदल चलकर तुझे जूतियां पहनाने के लिए आया हूं। ला मेरे जो मन के मनोरथ थे, उन मनोरथ को पूर्ण करते हुए अपने चरण को मुझे दे। मैं अपने हाथों से तेरे चरणों में जूतियां पहनाना चाहता हूं। परंतु महाराज, आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना चरण रसखान जी महाराज के हाथों में रखा और रसखान जी महाराज उनमें जूतियां पहनाने को तैयार हुए, तो अब तक जो श्री कृष्ण का दर्शन करके रसखान जी महाराज को आनंद खुशी प्राप्त हुई थी, वो चरणों को देखकर दुख में बदल गई। क्यों? क्योंकि रसखान जी महाराज को डर था कि ये नन्हा सा बालक जब खेलता कूदता होगा तो इसके चरणों में कांटे छाले पड़ जाते होंगे नंगे पांव। इसीलिए जूतियां पहनाने का मन में विचार किया था। परंतु जिस बात का डर था, वही डर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ा हुआ है। देख करके चुप रह गए। क्या देखा? पादुका पहनाने को चरण जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा फिर मुरझाया। नजारा ऐसा देखा कलेजा फिर मुरझाया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। जब रसखान जी महाराज ने देखा कि नन्हे से पांव में जूतियां ना होने के कारण छाले पड़े हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं और उससे रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, तब श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर के रसखान जी महाराज कहने लगे, प्रभु हे श्री कृष्ण, ये सब कैसे? श्री कृष्ण ने कहा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है महाराज। तुमसे मिलने के लिए बिना रास्ता देखे हुए दौड़ा चला रहा था, उसी के परिणाम स्वरूप रास्ते में कुछ कंकर पत्थर कांटे पड़े हुए थे कि वो चरणों में चुभ गए और उन्हीं के द्वारा ये खून निकल रहा है। रसखान जी महाराज कहने लगे, महाराज आपको ये कष्ट करने की आवश्यकता क्या थी? महाराज आपके यहाँ तो हजारों नौकर काम करते हैं, किसी के भी हाथ एक खबर कर दिए होते, पत्र लिखवा दिए होते, मैं वहीं आपके पास जूतियां लेकर चला आता। यदि आप मुझे पत्र के द्वारा बुलाते तो ना आपके चरणों में कांटे चुभते, ना छाले पड़ते, मैं वहीं पर जूतियां लेकर के चला आता, बस एक खबर कर दिए होते। खबर दे देते खुद ही तुम्हारे पास ले आता, न पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा, न पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं रसखान जी महाराज, आप काबुल से चल करके मेरे लिए यहाँ तक आए हैं, क्या मैं गोकुल से चलकर तुम्हारे पास नहीं आ सकता? नहीं, मैंने सेवकों को आदेश देना अच्छा नहीं समझा, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया। छवि जिस रूप में मेरी बसा कर दिल में आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए रस खाने
बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। वो चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहा रसिकान, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। और अब भगवान श्री कृष्ण की उन मोहिनी बातों को सुनकर बुरजखान जी महाराज को जैसे ही श्री कृष्ण स्पर्श किया कि रसखान जी महाराज की जो आत्मा थी वो जागृत हो उठी, और उस आत्मा के जागृत होते ही बुरजखान जी महाराज उन श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान गए कि ये श्री कृष्ण आखिर है कौन। मैं आज तक जिनको एक नन्हा सा बालक समझ रहा था, ये नन्हा सा कोई साधारण बालक नहीं है। इसको जानकर के लगता है ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो सबका खाविंद है, सबका मालिक है, जो एकमात्र सृष्टि का नियंता है, जिसको गीता ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिसको कुरान ने कहा अल्लाह कलहु अहद, जिसको गुरु नानक साहिब ने कहा नानक एको सुमरियो जाको जन्म मरण छूट जाए, और जिसको बाइबल ने कहा ट्रुथ सुप्रीम गॉड इज ओनली वन। ये वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जिसकी समस्त धर्म ग्रंथों ने महिमा गाई है। ये वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। यदि इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण, इसकी भक्ति, इसकी कृपा मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन भी संवर जाए। एक बार सीधे हाथ ऊपर करके कहेंगे, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। हो चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहा रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की।